नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से। बड़ी खबर है कि जहां कमलनाथ के निवास पर पुलिस पहुंची है। शिकारपुर पहुंची पुलिस की टीम, अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो गर्माहट है वो और बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इस मामले में शिकायत की थी और शिकायत पर छानबीन करने, जांच करने के लिए कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस। और आपको बता दें कि शिकारपुर पहुंची पुलिस की टीम ने, अधिकारियों ने हालांकि इस पूरे मामले पर जानकारी देने से मना किया है। पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है, जबकि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चल पाया है कि जो कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा की जा रही है, कमलनाथ के घर पुलिस की टीम पहुंची और कमलनाथ के घर टीम जब पहुंची, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने शिकायत की थी। दरअसल शिकायत की गई थी कि चुनाव को प्रभावित करने की सामग्री रखी हुई है और हालांकि आरोप जो है नकुलनाथ पर लगाया गया था कि नकुलनाथ प्रभावित करना चाहते हैं चुनाव को और इसके चलते बड़ी मात्रा में कैश और शायद शराब की बोतलों का भी जिक्र था। और ये शिकायत के आधार पर जब जांच की बात की गई तो ये आप देखिए कि शिकायतें लगातार की जा रही थी बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के प्रत्याशी ने ये मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद अब जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जांच की जा रही है और काफी हड़कंप की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की राजनीति में एक अजब सा उछाल आशीष देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिकारपुर पहुंची जिस वक्त पुलिस, उस दौरान भगदड़ अफरा तफरी का माहौल नजर आया और ऐसा लगा न जाने कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि कमलनाथ को अपनी सभा छोड़कर घर पहुंचना पड़ा। और चूंकि पुलिस टीम है, पूछताछ के लिए अगर पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग के संज्ञान में सारा प्रशासन, सारा पुलिस अमला काम कर रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग की किसी भी जांच में, चुनाव आयोग के किसी भी कार्य में दखल देना या फिर उसमें सहयोग न करना, ये निश्चित रूप से किसी भी राजनेता के लिए चुनाव के समय घातक साबित हो सकता है। और चूंकि नकुलनाथ इस बार एक बार फिर से छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी ऐसा कदम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी या कोई भी प्रत्याशी नहीं उठाना चाहेगा जिससे कि चुनाव में कोई समस्या उत्पन्न हो किसी भी कैंडिडेट के लिए। कमलनाथ के छिंदवाड़ा के शिकारपुर कमल कुंज आवास पर करीब 3 थानों की संयुक्त टीम पहुंची थी और 8 से 10 गाड़ियों में सभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। उनसे जब बात करने की कोशिश की तो हालांकि कुछ भी बोलने से पुलिस अधिकारियों ने इनकार कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जो कि शिकायत की गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो जारी करने के लिए 20 लाख रुपए की डील करने का आरोप लगाकर, और इस सिलसिले में पुलिस कमलनाथ के घर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी और सियासत में उबाल इसी वजह से आया हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर यह कहना है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब न्यूज़ 18 से बात कर रहे तो उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि जो जैसा करेगा उसको उसके लिए तैयार भी रहना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता से बात की गई इस बारे में तो उनका यह कहना है कि कुछ देर हमें इंतजार करना चाहिए, जब पुलिस जांच पड़ताल कर लेगी, पुलिस छानबीन कर लेगी, उसके बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होगी और तभी कुछ कहा जा सकेगा। पुलिस अधिकारी ही इसके बारे में संभव है कि जानकारी स्पष्ट रूप से दें। तो ये जो पूरा मामला है अब प्रशासनिक स्तर से शुरू होकर राजनीतिक स्तर तक पहुंच गया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात आशीष ये भी कि जब से छिंदवाड़ा की राजनीति गरमाई है, एक चीज देखने को मिल रही है कि लगातार शिकायतें की जा रही हैं, नकुलनाथ के खिलाफ हो चाहे कमलनाथ के खिलाफ हो। और अब जब पुलिस की टीम, 3 थानों की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखाई जा रही हैं और इस दौरान मीडियाकर्मी भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। शिकारपुर पहुंची थी पुलिस की टीम और अधिकारियों ने जानकारी, किसी भी तरीके की जानकारी देने से हालांकि इनकार कर दिया है और लगातार ये भी आरोप लगते रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की सामग्री नकुलनाथ के घर में रखी हुई है। इस बारे में भी शिकायत में पुलिस की टीम उनके घर पहुंची छापेमार कार्रवाई के लिए, जांच करने के लिए। तो उस दौरान कुछ ऐसा माहौल गरमाया हुआ नजर आया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल। और आप देखें बाहर की 2 तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाई जा रही हैं। महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंची थी और माहौल ऐसा कि कमलनाथ को खुद तुरंत यहां पहुंचना पड़ा। और चूंकि शिकायत है, चुनाव आयोग के द्वारा अब इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि स्थानीय पुलिस के द्वारा जो जांच पड़ताल या जो तमाम यहाँ पर पूछताछ होगी उसका क्या आगे प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी
देखने का विषय होगा। इस पर भी डिटेल्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जिन दर्शकों ने देर से इस खबर को देखा उनके लिए बता दें कि आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम आपसे कुछ ही देर पहले उस वक्त शुरू हुआ जब कमलनाथ के छिंदवाड़ा शिकारपुर स्थित उनके आवास पर 3 थानों की संयुक्त टीम बनाकर पहुंची पुलिस अधिकारियों की टीम, जिसमें कि वो शिकायत भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के द्वारा शिकायत दी गई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था, दरअसल उस वीडियो को लेकर, उस वीडियो के संबंध में शिकायत की गई थी और उनके चुनाव में छवि को खराब किए जाने के संबंध में ये आरोप लगाकर जो ये शिकायत है वो की गई थी। और इस शिकायत के बाद 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त टीम का गठन किया और टीम शिकारपुर के आवास पर उनकी पहुंची और बातचीत अब चल रही है। हालांकि क्या कुछ तथ्य और होंगे इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और आरोप यह है कि पीए जो आर मिगलानी है उनके द्वारा कोई आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया गया था और इस पूरे मामले में मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आप। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि डराएंगे, धमकाएंगे, दबाव निर्मित करेंगे ताकि हम विपक्ष की भूमिका को उसका एक वीडियो था धीमा कर दें, डर जाएं। पर डरने वाले सब चले गए। अब जो बचे हैं वो संघर्ष करने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, हालांकि कांग्रेस का तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया रेनू देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो न्यूज़ 18 से बात करें तो उस वक्त भी और अभी भी जो हमने प्रतिक्रिया दिखाई वो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। हालांकि अभी क्या और तथ्य कोई सामने आता है, क्या बातें इसमें पता चलेंगी, ये भी देखने का विषय होगा। छिंदवाड़ा शिकारपुर स्थित कमलनाथ के आवास पर जब 3 थानों की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए पहुंची है, तो क्या वो बातचीत में तथ्य जुटा पाते हैं या और शिकायत जो की गई थी विवेक बंटी साहू की तरफ से, उस शिकायत पर एक्शन क्या लिया जाएगा और क्या उनकी शिकायत को वहां पर पुलिस कार्रवाई करने योग्य पाती है, ये भी देखने का विषय होगा। और टीम के साथ बातचीत में, जो पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत में अभी तक हालांकि कोई स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आया है। और अभी कमलनाथ जो कि प्रचार में जुटे हुए थे, उन्हें प्रचार प्रसार छोड़ तुरंत अपने आवास पर पहुंचना पड़ा और ये मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल लाने के लिए यूं भी घटनाक्रम काफी है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे डिटेल्स रहेगी। बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए शैलेंद्र भदौरिया। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पाई हैं, कुछ पता चल पाया कि आखिर पुलिस को क्या कोई तथ्य हाथ लगी, किस लिए शिकायत की गई थी और क्या है पूरा मामला? देखिए, सोशल मीडिया पर एक पत्र जो है, शिकायती पत्र जरूर अभी सामने आया है, जो बंटी साहू की तरफ से 10 तारीख को छिंदवाड़ा कोतवाली पुलिस को दिया गया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सचिन गुप्ता और इसके अलावा मिगलानी जो कमलनाथ के करीबी हैं, उनके द्वारा उनके कूट रचित जो है वो वीडियो और ऑडियो तैयार किए गए और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इन दोनों के द्वारा अलग अलग नंबर के जरिए तमाम जो छिंदवाड़ा के सोशल मीडिया ग्रुप हैं उन पर इन वीडियोस को भेजा जा रहा है, उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। इस पत्र के बाद अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मिगलानी के पास जो है वो ये पुलिस की टीम, खासकर कोतवाली की, इसके अलावा 2 अन्य थानों की टीम जो पहुंची थी, तो हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको लेकर पूछताछ करने के लिए टीम अभी वहां पर पहुंची हो। हालांकि टीम की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है कि आखिर उसके पीछे के कारण क्या है, लेकिन जिस तरीके से जो पत्र सामने आया है बंटी साहू की तरफ से, जो कोतवाली पुलिस को पिछली 10 तारीख को 10 अप्रैल को जो दिया गया था, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल किए गए या ऑडियो क्लिप वायरल की गई, उसके संदर्भ में जो शिकायत की गई थी उसकी पूछताछ के चलते ही पुलिस जो यहाँ पर पहुंची है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि यदि कोई शिकायत थी भी तो आपको उनको थाने बुलाना चाहिए था, थाने में उनकी पूछताछ करनी चाहिए थी। इस तरीके से 3-3 थानों का पुलिस बल, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल अगर पहुंचता है, खासकर तब जब चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव बनाने की जो कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाएगी, इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि हमारे साथ राजेश करवेले भी जुड़े हुए हैं, आपको रोकना चाहेंगे शैलेंद्र। राजेश, ये बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है क्योंकि 3 थानों की पुलिस अगर मौके पर पहुंचती है जांच करने के लिए, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आया अभी?
जी देखिए, ये जो 3 थानों की पुलिस यहाँ पहुंची थी, उसने तकरीबन आधा से 1 घंटे तक पूछताछ की है। हमें जो पता चला है, अंदर पुलिस थी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। लगातार बातचीत चली है। आर.के. मिगलानी जो कमलनाथ के सहायक है, उनसे बातचीत हुई है। इसके अलावा दूसरे स्टाफ से भी उन्होंने बातचीत की है। जब पुलिस बाहर निकली तो हमने पूछने का प्रयास किया कि आखिर माजरा क्या है, क्यों वो यहाँ पर उन्होंने एंट्रेंस किया और क्या कारण था जो पुलिस ने इतनी देर पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि ये सामान्य प्रक्रिया थी, चूंकि जांच हुई है, शिकायती पत्र मिला है, इसके आधार पर वो यहाँ आए हैं। अभी जो हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं शिकारपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के ठीक सामने, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, किसी तरह का कोई हलचल नहीं है। स्वयं कमलनाथ अभी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनावी दौरे से वो लौटे हुए हैं। उनके और आर.के. मिगलानी के बीच चर्चाएं चल रही है, क्या होगा, किस तरह का माहौल बनेगा, ये आगे पता चलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अभी राजेश, चूंकि बातचीत में पुलिस कर्मचारी कुछ भी बता रहे हैं कि आखिर क्या शिकायत है और क्या है मामला, कुछ भी कोई जानकारी इस बारे में? ये देखिए, पुलिस वैसे तो वर्बली लोगों से बातचीत में बता रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई बयान देने को तैयार नहीं है। मीडिया के तमाम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस अधिकारी पहुंचे थे तो उनके सामने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि आखिर मामला है क्या। अभी जो हमें पता चला है कि एक वीडियो का मामला है। पुख्ता तौर पर पुलिस अभी ये नहीं बता पा रही है कि क्या कारण है जिसके वजह से पुलिस यहाँ पूछताछ के लिए पहुंची थी। ये जरूर कहा जा रहा है कि एक पत्र के आधार पर पुलिस जांच कर रही थी और इसी को आधार बनाकर पुलिस ने यहाँ आर.के. मिगलानी के खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश की और पूछताछ की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया और लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आप देखिए कि फिलहाल पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि कुछ डील की बात सामने आ रही थी, जहां पर विवेक बंटी साहू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उनकी छवि खराब करने की कोशिश का ये पूरा मामला है और इसका एक वीडियो सामने आया था जिसके आधार पर ये एक्शन लिया गया। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का।